अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रूह के बारे में बात करेंगे। रूह है तो इंसान है, रूह नहीं तो इंसान की कहानी खत्म। सवाल यह है कि रूह कैसे निकलती है, इंसान या काफिर होता है या मोमिन। अगर मोमिन है तो फिर रूह कैसे निकलेगी? अगर गुनहगार और काफिर है तो फिर कैसे निकलेगी? प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। मसनद अहमद की रवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने तशरीफ फरमा हुए। हम आपके गिर्द ऐसे खामोश बैठ गए गोया हमारे सरों पर परिंदे आकर बैठ गए हों। उस वक्त कब्र खोदी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर 3 मरतबा अजाब कब्र से पनाह मांगी। फिर इरशाद फरमाया, मोमिन का जब दुनिया से आखिरत की तरफ सफर शुरू करने का वक्त आता है, उस वक्त आसमान से नूरानी फरिश्तों का एक जम्मे गफीर नाजिल होता है। हर एक के हाथ में जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है और वो मोमिन से इस कदर फासले पर बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर जाती है। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सरहाने बैठ जाता है और उससे कहता है, ए नेक और पाकीज़ा रूह, कूच कर अपने परवरदिगार की बख्शिश और उसकी खुशनुदी की तरफ। वो रूह ऐसे बाहर निकल आती है जैसे मशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। मौत का फरिश्ता उसकी रूह थाम लेता है और पलक झपकने से कबल ही तमाम फरिश्ते आसमानों से लाया हुआ कफन और आसमानी खुशबू में उस रूह को बसा लेते हैं। ये दुनिया में पाई जाने वाली मुश्क से कई लाख गुना बेहतर होती है। फिर वो रूह जब परवाज करती है तो वो खुशबू से ऐसी मुअत्तर होती है कि उस जैसी खुशबू रूए जमीन पर पाई नहीं जाती। फरिश्ते उस रूह को लेकर मलाए आला में चले जाते हैं। फरिश्ते जिस मजमे से गुजरते हैं वो मजमे वाले मालूम करते हैं ये पाकीज़ा रूह कौन है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ये फलां बिन फलां है। ये दुनिया में जिस अच्छे नाम से मारूफ था उससे ज्यादा अच्छे अंदाज में इसका तारुफ करवाते हैं। पहले आसमान पर पहुंचकर फरिश्ते आसमान का दरवाजा खोलते हैं। फिर वहां के मुकर्रब फरिश्ते उसे अगले आसमान तक पहुंचा देते हैं, यहां तक कि उसे उस आसमान तक पहुंचा दिया जाता है जहां अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज होते हैं। अल्लाह ताला उस रूह के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के नामाए आमाल को अलियैन में रख दो और उसे वापस जमीन में लौटा दो, क्योंकि जमीन से ही मैंने इनको पैदा किया, इसी में इन्हें वापस लौटाऊंगा, इसी से इन्हें दोबारा निकालूंगा। उसकी रूह वापस उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। 2 फरिश्ते उसके पास कब्र में आते हैं, उसे उठाकर बैठाते हैं, फिर उससे 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। सवाल होता है, तेरा दीन क्या है? मोमिन कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। सवाल होता है, यह हस्ती कौन है जिन्हें तुम्हारी तरफ भेजा गया था? मोमिन कहता है, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते फिर सवाल करते हैं, तुझे इन बातों का इल्म किस तरह हुआ? मोमिन कहता है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बस ये कहते ही एक गैबी निदा आती है, मेरे इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा, इसके लिए जन्नत के बिस्तर बिछा दिए जाएं, इसे जन्नत की पोशाकें पहनाई जाएं और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। इस निदा के साथ ही वो खुशबुओं में मुअत्तर वापस लौट आता है और उसके लिए ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर हसीन कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत आदमी जिससे खुशबू महकती है उसके पास आता है और कहता है, मुबारक हो तुम्हें,
ऐसी खुशियों की जो तुम्हें खुश कर देंगी। यही है आज का वो मुबारक दिन जिसका तुमसे वादा किया गया था। बंदे मोमिन उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर फैली हुई भलाई बतला रही है कि तुम कोई खैर की खबर लेकर आए हो। नूरानी चेहरे वाला कहता है, मैं तेरा अमले नेक हूं, यानी मैं तेरी नमाज और रोजा हूं, मैं तेरी नेकी और सदका हूं, मैं तेरे आंसू और खौफ इलाही हूं, मैं तेरा हज और उम्रा हूं, और मैं वो हुस्न सुलूक हूं जो तुम अपने वालिदैन के साथ किया करते थे। मोमिन जब ये मंजर देखता है तो अपनी तंग कब्र को कुशादा होते देखता है, उसमें तरह तरह की नेमतें देखता है तो बेसाख्ता पुकार उठता है, ए अल्लाह, कयामत कायम फरमा दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल में जल्द अज जल्द लौट जाऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, जब काफिर के दुनिया से जाने का वक्त आता है तो आसमान से इंतहाई स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके हाथों में टाट के गंदे कपड़े होते हैं। वो उस मरने वाले के इंतजार में बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता उनके पास आता है और उसके सरहाने बैठ जाता है। उससे कहता है, ऐ नापाक रूह, निकल अपने रब के गुस्से और उसकी नाराजगी की तरफ। वो रूह उसके जिस्म में गुंधी हुई होती है। फरिश्ता उस रूह को ऐसे खींचता है जैसे आंकड़े को त्रिशूल से खींचा जाता है, जिसकी वजह से मरने वाले की चीखें निकल जाती हैं। फरिश्ता रूह को काबू करता है और लम्हा भर में दीगर फरिश्ते उसकी रूह दबोच लेते हैं और उसे टाट के गंदे कपड़े में लपेट देते हैं। रूए जमीन पर पाए जाने वाले किसी मुर्दार से ज्यादा उससे बदबू निकलती है। फिर उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आसमानी फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी वो गुजरते हैं, पूछते हैं, ये खबीस और गंदी रूह किसकी है? वो अर्ज करते हैं, ये फला बिन फला है। दुनिया में वो जिस बुरे नाम से पुकारा जाता था, उससे भी निहायत बुरे अंदाज में उसका नाम लेते हैं और पहले आसमान पर उसे लेकर पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा उसके लिए नहीं खोला जाता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरह आराफ की आयत नंबर 40 तिलावत फरमाई, जिसके माने ये हैं, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कोई ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो जाता। गैबी आवाज आएगी, इसका अमाल नामा सिज्जीन में लिख दो, जो जमीन की बिल्कुल तह में है। चुनाचे उसकी रूह सिज्जीन में फेंक दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हज की आयत नंबर 31 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है, और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा। फिर या तो परिंदे उसे उचक ले जाएं या हवा उसे दूर दराज की जगह ला फेंके। इस निदा के साथ ही उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं, उसे बैठाते हैं, फिर पूछते हैं, बता तेरा रब कौन है? काफिर कहेगा, मुझे नहीं मालूम। पूछा जाएगा, बता तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, मुझे नहीं मालूम। हदीस में आता है कि कब्र में हर मैयत के सामने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक पेश की जाती है और उनकी तरफ इशारा करके फरिश्ते पूछते हैं, कौन है जिन्हें तुम्हारी तरफ भेजा गया था? वो कहेगा, मैं नहीं जानता। बस ये कहते ही फिर एक गैबी निदा बुलंद होगी, उसने झूठ बोला, इसलिए आग का बिस्तर बिछा दिया जाए और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा इस पर खोल दिया जाए। चुनाचा उस दरवाजे से उस पर गर्म हवा और आग लपकती है। उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। इंतहाई बदशक्ल और बदबूदार कपड़े पहने हुए एक शख्स नमूदार होता है और आकर उस काफिर मुर्दे से कहता है,
तुझे वो चीज मुबारक हो जिसे तू बुरा समझता था। यही वो तेरा दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। तू हमेशा अल्लाह की अताअत से रूगर्दानी करता रहा और अल्लाह की नाफरमानियों में बढ़ता रहा। अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला देगा। वो काफिर मुर्दा कहता है, तू कौन है? तेरे चेहरे से बुराई नुमाया हो रही है। वो बदशक्ल आदमी कहेगा, मैं तेरा अमले बद हूं। बुरे आमाल उसकी गर्दन पर खड़े होंगे और वो हैरानगी से उनका मुंह तक रहा होगा। उसे हसरत होगी, मगर हसरत उसके हरगिज काम ना आएगी। निदामत होगी, मगर शर्मिंदगी का कोई फायदा ना होगा। आज उसे चारों तरफ से आवाजें आ रही होंगी, ऐ बदकिरदार इंसान, ये बता कि तूने अपनी शर्मगाह की किस कदर हिफाजत की, आंखों और कानों की कितनी हिफाजत की, और गुनाहों से क्यों नहीं रुका। उसके बाद कब्र की सख्ती ऐसे शुरू होगी कि वो उसकी ताब ना ला सकेगा और चीखें मारता हुआ कहेगा, ऐ परवरदिगार, कयामत कायम ना करना। फिर उस मुर्दे पर एक अंधा, बहरा और गूंगा अजदा मुसल्लत कर दिया जाता है। उसके हाथ में एक गुर्ज होता है। अगर उस गुर्ज की एक चोट किसी बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। ऐसी ज़रबें वो उस मुर्दे पर बरसाएगा जिससे उसकी ऐसी चीखें बुलंद होंगी कि इंसो जिन के अलावा हर मखलूक को उसकी आवाज सुनाई देती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ कि रूह कैसे निकलती है। आपने फरमाया, बुरे लोगों की रूह ऐसे निकलेगी जैसे रेशम का कपड़ा कांटों में फंस जाए, और नेक लोगों की रूह आसानी से निकल जाएगी। मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले लोगों की रूह ऐसे निकलेगी जैसे मशकीजे से पानी का कतरा निकलता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।